2009 में शुरू हुए ब्रिक्स का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। अब इसमें दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया को एंट्री मिल गई है। सोमवार यानी 6 जनवरी को ब्राजील ने इसका ऐलान किया, लेकिन इंडोनेशिया की एंट्री से अब पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ गई है। पाकिस्तान खुद लंबे समय से ब्रिक्स में शामिल होने के लिए झटपटा रहा है। इसके लिए वह कई बार चीन के दरवाजे पर कटोरा लेकर खड़ा भी हो चुका है। इंडोनेशिया बना 10वां देश। ब्रिक्स में हिस्सा लेने वाला इंडोनेशिया 10वां देश बन गया है। इसके पहले ईरान, मिस्र, इथोपिया और संयुक्त अरब अमीरात को ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बनाया गया था। इंडोनेशिया के ब्रिक्स में शामिल होने के प्रस्ताव को 2023 में जोहान्सबर्ग में हुए सम्मेलन के दौरान मंजूरी दी गई थी। बता दें कि ब्रिक्स की अध्यक्षता इस साल ब्राजील कर रहा है। इस साल जुलाई महीने में ब्रिक्स का सम्मेलन होना है। ये समिट ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में होगा। इस बार ब्रिक्स का थीम ग्लोबल साउथ है। इसमें सदस्य देशों के बीच व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए पेमेंट गेटवे के विकास का लक्ष्य रखा गया है। नवंबर में जब रूस में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन हुआ था, तब गैर डॉलर लेन देन को बढ़ावा देने और लोकल करेंसी को मजबूत करने पर चर्चा की गई थी, लेकिन अमेरिका इस पर भड़क गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने सदस्य देशों पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। कैसे हुई ब्रिक्स की शुरुआत, अब इस पे बात करेंगे। ब्रिक्स 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतरराष्ट्रीय समूह है। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में ब्राजील, चीन, रूस और भारत ने मिलकर की थी। इसका पहला समिट रूस के एकातेरबर्ग में हुआ था। 2010 में न्यूयॉर्क में सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की एक मीटिंग में साउथ अफ्रीका को भी शामिल करने पर सहमति बन गई। 2011 में साउथ अफ्रीका ने सान्या में हुए ब्रिक्स समिट में हिस्सा लिया। 2024 में इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई को इसमें शामिल कर लिया गया। ब्रिक्स की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। चीन की मदद से पाकिस्तान भी इसमें शामिल होना चाहता है, लेकिन उसकी दाल नहीं गल पा रही है। बता दें कि ब्रिक्स का उद्देश्य आर्थिक विकास, आपसी सहयोग और वैश्विक मंच पर सामूहिक आवाज उठाने के लिए एक मंच प्रदान करना है। वर्तमान में ब्रिक्स यूरोपियन यूनियन को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा ताकतवर आर्थिक संगठन बन चुका है। 3 स्टेज में बना है ब्रिक्स संगठन। RIC 1990 के दशक में दुनिया की विदेश नीति में अमेरिका के दबदबे को चुनौती देने और आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए 3 देशों रूस, इंडिया और चीन ने मिलकर एक संगठन बनाया। उस वक्त समूह की अध्यक्षता रूसी नेता येवगेनी प्रिमाकोव ने की। BRIC 2001 में इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन ने 4 देशों ब्राजील, रूस, इंडिया और चीन को इकोनॉमी के लिहाज से विश्व की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया था। इसके बाद 2009 में इन चारों देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया, जिसे ब्रिक नाम मिला। वहीं ब्रिक्स 2010 में अफ्रीका महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करने के लिए साउथ का इस समूह का हिस्सा बनाया। इसी के साथ संगठन का नाम ब्रिक्स हो गया। इसके बाद से यह वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ब्रिक्स में भारत का दबदबा कैसे बढ़ा? भारत की हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था ने इसे वैश्विक मंच पर एक प्रमुख खिलाड़ी बना दिया है। साल 2024 के आखिर तक भारत की GDP दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी हो सकती है, जिससे इसका प्रभाव बढ़ा है। भारत का कूटनीतिक संतुलन और नेतृत्व ब्रिक्स में चीन और रूस जैसी शक्तियों के साथ विशेष रूप से अहम है। भारत ने व्यापार, सुरक्षा या जलवायु परिवर्तन समेत विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी स्थिति को मजबूत किया है। भारत ने वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान वैक्सीन सप्लाई, जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक एजेंडा और वैश्विक व्यापार नियमों पर अग्रणी भूमिका निभाई है, जिससे इसका ब्रिक्स में प्रभाव और भी बढ़ गया। गूगल टॉप ट्रेंड में है ब्रिक्स गूगल ट्रेंड के टॉप में भी रहा है। भारत चाहता था कि नए सदस्य केवल उनके आर्थिक योगदान या भू राजनीतिक स्थिति के आधार पर ही नहीं, बल्कि उनकी लोकतांत्रिक संरचना और समावेशी विकास के सिद्धांतों के आधार पर भी चुने जाए।
ताकि संगठन की आंतरिक संरचना और कार्य प्रणाली पर कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। भारत का जोर था कि नए सदस्य शामिल करते समय उनके आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण पर ध्यान दिया जाए ताकि ब्रिक्स की प्रभावशीलता और एकजुटता बनी रहे।